Welcome to Nisha's math class. हेलो एवरीवन, वेलकम टू निशास मैथ्स चैनल। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे फ्रैक्शंस से क्लास 6 चैप्टर नंबर 7। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक रोटी दिया हुआ है। इस एक रोटी को दो बच्चों के बीच में डिवाइड किया गया है। तो इन दोनों को कितना कितना भाग मिलेगा एक रोटी का? तो ऑब्वियसली हम या तो ऐसे आधा आधा करके दे देंगे इक्वली, और या तो हम इस रोटी को हम ऐसे आधा करके देंगे। चाहे ऐसे आधा करो चाहे ऐसे आधा करो, तो एक बच्चे को कितना भाग मिलेगा इस रोटी का? 1/2 आधा भाग मिलेगा, और ये दूसरे वाले बच्चे को ये वाला भाग मिल जाएगा, ये आधा आधा। अब नीचे दिया गया है इस सेम रोटी को अब कितने बच्चों पे डिवाइड किया जा रहा है? 4 बच्चों के बीच में। 1 2 3 4 इन 4 बच्चों को बांट के देना है हमें इस रोटी को। तो एक बच्चे को कितना मिलेगा खाने को? तो क्या किया जाएगा? पहले तो इसे हम यहाँ से तोड़ देंगे आधा, फिर उसमें से और बीच में से आधा कर लेंगे। तो ये वाला भाग एक बच्चे को ये वाला भाग मिलेगा खाने को। तो ये वाला कितना भाग हो गया? एक को आपने कितने भागों में डिवाइड किया है? 4 इक्वल भागों में डिवाइड किया है, और ये वाला एक भाग। तो इस वाले भाग को हम 1/4, यहाँ भी क्या हो जाएगा? 1/4, और ये वाला भी क्या हो जाएगा? 1/4। इसका मतलब एक बच्चे को यहाँ पे कितना भाग मिल रहा है एक रोटी का खाने को? 1/4 भाग मिल रहा है। और यहाँ दो बच्चों में कौन सा भाग मिल रहा था? 1/2 भाग मिल रहा था। अब ये आप देखो कि जब ऑब्वियसली कोई भी चीज़ कम लोगों के बीच में आप डिवाइड कर रहे हो तो उसे ज़्यादा खाने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे हुआ, एक रोटी था, इसको आधा आधा दो बच्चों में डिवाइड किया गया। इसी सेम रोटी को जब खाने वाले लोग बढ़ गए, 4 लोग हो गए, तो इसी रोटी को क्या किया गया? 4 भागों में डिवाइड किया गया। तो ये वाला एक भाग 1/2 हो गया, और ये वाला 1/4 हो गया। तो यहाँ पे बताओ 1/2 बड़ा होगा या 1/4 बड़ा होगा? ऑब्वियसली हमें देख के भी पता चल रहा है 1/2 बड़ा होगा, और ये 1/4 छोटा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जो लिखा हुआ है 1/2 इज़ ग्रेटर देन 1/4। क्यों? अभी हमने देख लिया। अब यहाँ पे सेम चीज़ पूछा जा रहा है, 1/4 बड़ा होगा या 1/9? अब देखा जाए तो 9 तो बड़ा नंबर है, तो 9 वाला बड़ा होना चाहिए, लेकिन नहीं। कोई भी चीज़ को एक ही चीज़ को डिवाइड किया जा रहा है। सपोज़ ये एक रोटी था, इस रोटी को 5 बच्चों के अंदर में बांट के दे रहे हैं उनको खाने, और इसी सेम रोटी को आप 9 जन को आपको देना पड़ रहा है। तो ऑब्वियसली जब आप 9 जन को दोगे तो ये भाग कितना छोटा छोटा पड़ेगा, और यही चीज़ 5 जन को दे रहे हो तो थोड़ा बड़ा बड़ा भाग पड़ जाएगा 5 जन में, क्योंकि लोग कम हैं। इसका मतलब ये 1/5 जो 5 जन वाला भाग बड़ा बड़ा दिखिएगा, इसका मतलब 1/5 है, बड़ा होगा 1/9 से। यहाँ पे दिख रहा है 1/9 इज लेस देन 1/5, और यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि 1/100 इज़ बिगर देन 1/200। कोई भी चीज़ हो, अगर एक रोटी हो या एक तरबूज हो या कुछ भी हो, उसको हम कितने जनों के बीच में डिवाइड कर रहे हैं? हम लोग बांट रहे हैं 100 जन के बीच में, और उसी चीज़ को हम 200 जन के बीच में बांटेंगे कोई भी चीज़, तो क्या हो जाएगा? वो भाग कम हो जाएगा, कम पड़ेगा। इसका मतलब 100 लोगों को जो भाग मिल रहा है वो बड़ा रहेगा 200 से। ओके, तो हमें ये नहीं कंफ्यूज होना है कि 200 तो बड़ा होता है तो 200 वाला बड़ा होना चाहिए, नो। ओके, और हम जो ये फ्रैक्शनल यूनिट है, हम किसे बोलते हैं? किसी भी एक चीज़ को व्हेन वन यूनिट इज़ डिवाइडेड इनटू सेवरल इक्वल पार्ट्स। मतलब यहाँ पे हमने रोटी को देखा, हम लोग रोटी को ना सेवरल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो जो ये डिवाइड कर रहे हैं और ये एक भाग जो निकल रहे हैं छोटा छोटा भाग, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रैक्शनल यूनिट, और हम उसको यूनिट फ्रैक्शंस भी कहते हैं, यूनिट फ्रैक्शंस भी कहते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर, फिगर इट आउट। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 है क्वेश्चन। तो 1 में क्या कह रहा है? 3 guavas टुगेदर वे 1 kg। 3 गुआवा मिलकर कितना kg बन रहा है? 1 kg बन रहा है।
इफ़ दे आर रफली ऑफ द सेम साइज़, मतलब ये जो गुआवा है, 3 गुआवा, मानिए ये गुआवा है और ये गुआवा लगभग एक ही साइज़ का है तीनों, और ये तीनों मिलकर कितना केजी का बन रहा है वेट, 1 केजी, तीनों मिलकर 1 केजी का बन रहा है, तो ईच गुआवा का वेट कितना हो जाएगा। ऑब्वियसली एक अगर 3 मिलकर 1 केजी बन रहा है तो एक का वेट क्या हो जाएगा, 1/3 केजी। तभी तो ये अगर एक का हम 1/3, दूसरे का 1/3, फिर तीसरे का 1/3, तो तीनों को मिलाकर कितना हो जाएगा 3/3, मतलब 1 केजी, मतलब तीनों मिलाकर 1 केजी। तो इसीलिए एक कितना भाग पड़ जाएगा, 1/3 केजी। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 1/3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। A wholesale merchant packed 1 kg of rice in 4 packets of equal weight, मतलब 4 ये मानिए राइस का पैकेट है और इक्वल है, उस पैकेट में इक्वल राइस भरकर कितना बनाया गया है, 1 केजी बनाया गया है, 4 मिलकर, 4 पैकेट से मिलकर। तो बोल रहा है ईच पैकेट में कितना रहा होगा, जो चारों मिलकर और चारों में लगभग सेम ही राइस भरा गया है, तो कितना हो जाएगा, एक का भाग 1/4। तभी तो देखो 1/4 इसका प्लस 1/4 इसका प्लस 1/4 इसका प्लस 1/4। अगर हम ये चारों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, नीचे 4 का 4, 1 2 3 4, 4/4 मीन्स 1 kg। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 4 फ्रेंड्स ऑर्डर्ड 3 ग्लासेस ऑफ शुगर केन जूस। अच्छा, तो कितने फ्रेंड्स है, 4 फ्रेंड्स ने क्या ऑर्डर किया है, फ्रेंड्स तो 4 है लेकिन उन्होंने 4 है तो 4 ग्लासेस ऑर्डर करने चाहिए थे जूस, लेकिन उन्होंने कितने ग्लासेस ऑर्डर करे हैं, 3 ग्लासेस ऑर्डर करे हैं जूस। तो बोल रहा है अब एक जन को पूरा एक ग्लास तो मिलेगा नहीं, तो कितना मिलेगा एक जन को, तो एक जन, कितना जन है टोटल, 4 जन है और टोटल ग्लास कितना है जिसका 4 जन है, तो 3/4 मिलेगा। मतलब एक ग्लास से थोड़ा कम, एक ग्लास कब हो जाता, अगर 4/4 मतलब कितना होता है 1, 4/4 मतलब 1, मतलब पूरा ग्लास। ये तो 4/4 नहीं है, ये 3/4 है, मतलब ये जो पूरा ग्लास से थोड़ा कम हो जाएगा, एक ग्लास में थोड़ा कम मिलेगा इनको, 3/4 भाग मिलेगा और ये 3/4 भाग ये चारों जन शेयर करेंगे, क्योंकि इन्होंने ऑर्डर तो 3 ग्लास किया है बस जूस, तो 3 लोग तो है 4, तो तीनों को चारों को तो पहुंचेगा नहीं, इसीलिए वो क्या कर लेंगे, उस 3 ग्लास में शेयर कर लेंगे। तो शेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक ग्लास में कितना जूस आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। सो यहाँ पे एक जन ने कितना पिया जूस, 3/4। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द बिग फिश वे ½ kg, 1/2 kg, एक बड़ा मछली है उसका कितना केजी है, 1/2 kg है। द स्मॉल वन वे 1/4 kg, और छोटा वाला का कितना वेट है, 1/4 kg का है, बड़े वाले का 1/2 kg का है। तो दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, हमें इन दोनों को ऐड करना है। तो इन दोनों को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, 1/2 प्लस 1/4। अब फ्रैक्शन तो हम ऐसे ही ऐड नहीं कर सकते हैं जब तक इनका डिनोमिनेटर सेम ना हो। एक का यहाँ पे 4 है और एक का यहाँ पे 2 है, तो हमें इस 2 को भी क्या बनाना होगा, 4 बनाना होगा। तो हम 4 कैसे बनाएंगे, अगर हम इस 2 को नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दे 4 बनाने के लिए, तो मैं 2 से इंटू करूँगी नीचे, 2 2 ज़ा 4। तो ऐसे थोड़ी है कि मैं ऐसे ही इंटू कर दूँगी, अगर मैंने इंटू किया है तो मैं मुझे इसे हटाना भी होगा। हटाऊँगी कैसे, तो मैं यहाँ पे ऊपर में 2 से 2/2 से इंटू करूँगी, ताकि ये 2 अगर मैं इसे काट दूँ तो 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा, कोई भी नंबर में चेंज नहीं हुआ। इसीलिए हम 1/2 को ऊपर नीचे 2 से इंटू करेंगे प्लस 1/4, तो कितना हो जाएगा, 2/4 प्लस 1/4। सो दिस विल बी, नीचे डिनोमिनेटर ऐड नहीं होता है, सेम बनाना रहता है 4 4, और ऊपर ऐड कर देंगे 2 + 1 3। सो ये इसका आंसर कितना हो जाएगा, दोनों मछलियाँ मिलाकर 3/4 kg। अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है कि इसे हमें अरेंज करना है फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, सबसे छोटा से बड़ा। ओके, तो देखते हैं कि यहाँ पे पहले क्या क्या दिया है, 1 1/2। 1 1/2 मतलब कितना होता है, 1
एंड हाफ। ओके, और दूसरा लिखा गया है 3 क्वार्टर्स। क्वार्टर्स मतलब क्या होता है? चौथाई भाग। और यहाँ पे कितना क्वार्टर्स? 3 क्वार्टर्स, तो 3/4 हो जाएगा। ओके, 1 एंड क्वार्टर, 1 एंड क्वार्टर, तो 1 लिखेंगे और एंड क्वार्टर, क्वार्टर मतलब एक चौथाई भाग, 1/4। उसके बाद क्या लिखा है? हाफ, हाफ मीन्स 1/2। क्वार्टर, क्वार्टर मतलब 1/4 एक चौथाई। 2 एंड हाफ, 2 एंड हाफ, 2 एंड हाफ। अब यहाँ हमें लिखना है सबसे छोटा से हमें बड़ा की तरफ जाना है। तो हमें यहाँ पे आप देखो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा। देखो यहाँ पे तो पहले पूरा पूरा नंबर 2 लिखा हुआ है, पूरा पूरा नंबर 1 लिखा हुआ है, पूरा पूरा नंबर 1 लिखा हुआ है, तो ये तो ऑब्वियसली अभी बड़ा होगा। तो हम पहले छोटे नंबर की देखते हैं कि 3/4 है, 3/4 में देखेंगे, 1/2 मतलब आधा में देखेंगे, और 1/4 में देखेंगे। पहले इन तीनों में से सबसे छोटा कौन सा होगा। तो हमने अभी रोटी में देखा हुआ था, आधा मतलब क्या होता है? ये बीच से है ना, 1/2। और 1/4, 1/4 मतलब क्या हो गया था? इसको अगर मैं ऐसे 4 भाग में कर दूंगी तो ये एक भाग कितना हो जाएगा? 1/4, 1/4। और 3/4 क्या होता है? अगर इसमें से अगर मैं ये 1/4, यहाँ से भी 1/4 और ये भी 1/4 ले लूँ, यहाँ पे इतना ये वाला पोर्शन, तो क्या हो जाएगा? ये 1/4, ये वाला 1/4 और ये भी 1/4। तो ये तीनों को मिला के कितना हो जाएगा? 1 1 1 मीन्स 1 + 1 2, 2 + 1 3। ये इतना, ये वाला जो शेडेड पोर्शन है ये वाला क्या हो जाएगा? 3/4। तो अब बताओ, और ये छोटा सा इसमें से जो ये टुकड़ा बचा है ये वाला हो गया हमारा 1/4। ठीक है, इसको मिटा देते हैं यहाँ से 1/4 को। अब देखो आप, ये छोटा सा पोर्शन है 1/4, ये यहाँ 3/4 मतलब ये आधा से आधा पीस में से और एक पीस को हमने स्लाइस को जोड़ दिया है, ये इतना हो गया 3/4। और ये वाला शेडेड पोर्शन है 1/4। तो बताओ ये तीनों में से सबसे छोटा कौन सा होगा? ऑब्वियसली 1/4 होगा। 1/4 मतलब क्या हो गया? क्वार्टर, है ना। तो सबसे पहले हम क्वार्टर वाला लिखेंगे 1/4। उसके बाद कौन सा आएगा? उसके बाद 1/2 बड़ा होगा या 3/4 बड़ा होगा? ऑब्वियसली 1/2, तो इतना छोटा दिख रहा है, इससे इसमें हम और एक स्लाइस ऐड करते तो 3/4। इसका मतलब इसके बाद 1/2 आएगा, 1/2 के बाद 3/4, ये हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं ये जो पूरा पूरा नंबर दिया हुआ है 1, यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, ये तो 2 है, तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा नंबर 2 वाला हो जाएगा। अब ये दोनों में देखते हैं, इन दोनों में छोटा कौन है? 1 ही है, तो 1 लिख देते हैं। 1/4 और 1/2, अब बताओ 1/2 बड़ा होगा या 1/4 बड़ा होगा? अभी हमने देखा था 1/4, ये छोटा सा पीस है, 1/2 ये वाला है, तो 1/4 छोटा है, तो 1 एंड 1/4 आएगा, दैट इज़ 1 एंड क्वार्टर। इसके बाद हम लिखेंगे 1 एंड हाफ, फिर उसके बाद ये 2 वाला आ जाएगा, 2 सबसे बड़ा है, 2 एंड हाफ। तो आज हम यहीं तक करेंगे और नेक्स्ट क्लास पे हम इस चिक्की का देखेंगे